हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम कोई वस्तु को हवा में उछालते हैं तो वापस वो धरती पे आकर क्यों गिरती है। आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि इसके पीछे का कारण है ग्रेविटी। तो आज के इस वीडियो में हम यही पता करेंगे कि ग्रेविटी क्या होती है और साइंस के दो लेजेंड्स न्यूटन और आइंस्टाइन के अनुसार ग्रेविटी कंसेप्ट्स में क्या सिमिलरिटीज और क्या डिफरेंसेस हैं। दोस्तों, आपने ये भी सुना होगा कि न्यूटन जब एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे तब पेड़ से उनके सिर पर फल के गिरने ने उन्हें लॉ ऑफ ग्रेविटी के लिए प्रेरित किया था। तो चलिए उसी ग्रेविटी के बारे में जानते हैं। तो ब्रह्मांड में 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस और चौथी फोर्स है ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण सभी फंडामेंटल फोर्सेस में सबसे कमजोर मानी जाती है। भौतिक विज्ञानियों ने कैलकुलेट किया है कि गुरुत्वाकर्षण इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से 10 टू पावर 14 टाइम्स वीक होता है। तो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव ग्रहों, तारों, आकाशगंगाओं पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, लेकिन रोजमर्रा की वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स को मेजर करना बहुत मुश्किल होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स वह फोर्स है जिसके द्वारा कोई ग्रह या अन्य पिंड वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर खींचता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स सभी ग्रहों को सूर्य के चारों ओर कक्षा में भी रखता है। जिस किसी चीज में मास होता है उसमें गुरुत्वाकर्षण भी होता है। अधिक मास वाली वस्तुओं में गुरुत्वाकर्षण अधिक पाया जाता है और दूरी के साथ गुरुत्वाकर्षण भी कमजोर होता जाता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण भी उसके पूरे मास से आता है। पृथ्वी का सारा मास आपके शरीर पर कंबाइंड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमको वजन यानी कि वेट मिलता है। और अगर आप पृथ्वी से कम मास वाले ग्रह पर मौजूद हैं तो वहां आपका वजन पृथ्वी के मुकाबले कम होगा। गुरुत्वाकर्षण ग्रहों को सूर्य के चारों ओर कक्षा में रखता है और चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में रखता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव समुद्रों को अपनी ओर खींचता है, जिससे समुद्र में ज्वार भाटा आता है। गुरुत्वाकर्षण उस मटेरियल को एक साथ खींचकर तारे और ग्रह बनाता है, जिससे एक्चुअली में वो बनते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पाया था कि गुरुत्वाकर्षण न केवल मास पर बल्कि प्रकाश यानी कि लाइट को भी खींचता है। तो यदि आप एक टॉर्च को ऊपर की ओर चमकाते हैं तो जैसे जैसे गुरुत्वाकर्षण इसे खींचता है प्रकाश अदृश्य रूप से लाल होता जाएगा। आप अपनी आंखों से इस बदलाव को नहीं देख सकते, लेकिन वैज्ञानिक इसे मेजर कर सकते हैं। ब्लैक होल एक बड़े मास को कम से कम वॉल्यूम में पैक करके रखता है, जिसकी वजह से उसका गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत हो जाता है कि कोई भी चीज यहाँ तक कि प्रकाश यानी कि लाइट भी बाहर निकलने में सक्षम नहीं होती। 1680 के दशक में पब्लिश्ड न्यूटन के थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग ग्रेविटी एक प्रेडिक्टेबल फोर्स है जो यूनिवर्स में सभी पदार्थों पर कार्य करती है और यह मास और डिस्टेंस दोनों पर ही डिपेंड करती है। न्यूटन की थ्योरी के अनुसार पदार्थ का प्रत्येक कण हर दूसरे कण को एक बल के साथ आकर्षित करता है जो उनके मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यानी कि जब दो पार्टिकल के मासेस ज्यादा होंगे तो उनके बीच की अट्रैक्टिव फोर्सेस भी ज्यादा होंगी और जब उनके बीच का डिस्टेंस या दूरी जितनी ज्यादा होगी अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो उतनी कम होगी। दूसरी ओर आइंस्टाइन ये नहीं मानते थे कि गुरुत्वाकर्षण एक फोर्स थी। उनके अनुसार ग्रेविटी केवल स्पेस टाइम के शेप में एक डिस्टॉर्शन है। बेसिक फिजिक्स में कहा गया है कि यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रही है तो वस्तु हमेशा स्ट्रेट पॉसिबल लाइन में ही ट्रेवल करती है। तो अकॉर्डिंगली एक्सटर्नल फोर्स के बिना पैरेलल पाथ के साथ यात्रा करने वाली दो वस्तुएं हमेशा ही पैरेलल रहती हैं और वे कभी नहीं मिलती। लेकिन आइंस्टाइन के अनुसार वे वस्तुएं अभी भी स्ट्रेट पॉसिबल लाइन के साथ ही ट्रेवल कर रही हैं, लेकिन स्पेस टाइम में डिस्टॉर्शन के कारण स्ट्रेट पॉसिबल लाइन जो है वो स्फेरिकल पाथ फॉलो कर लेता है, जिसकी वजह से दो वस्तुएं एक स्फेरिकल प्लेन पर मूव कर रही होती हैं और उस स्फीयर के दो सीधे रास्ते एक ही बिंदु पर समाप्त होते हैं। न्यूटन का कार्य डिस्क्रिप्टिव था। उन्होंने जो भी ऑब्जर्व किया उसके लिए उन्होंने एक सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन डिजाइन किया। उनका मैथमेटिक्स हमें इस बारे में कुछ नहीं बताता है कि गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है, लेकिन डेली लाइफ की चीजों के व्यवहार के विवरण के रूप में उसने अच्छा काम किया और अभी भी एक्सप्लेन कर रहा है। आइंस्टाइन ने जो किया हमें यह समझाने में मदद करता है कि हम जिस फोर्स को ग्रेविटी के रूप में डिस्क्राइब करते हैं उसका कारण क्या है। वह यह भी दिखाने में सक्षम थे कि कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस
केसेस होते हैं जहां ग्रेविटी का अट्रैक्शन बहुत मजबूत हो जाता है, जहां न्यूटन की इक्वेशन सफिशिएंट रूप से काम नहीं करती है। तो इन मामलों में हमें अधिक सटीक आंकड़ा प्राप्त करने के लिए आइंस्टाइन के कंसेप्ट को अप्लाई करना होता है। ग्रेविटेशनल वेव्स क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास होता है तो वो स्पेस टाइम को वार्प कर सकता है, इसलिए यदि वह ऑब्जेक्ट अंतरिक्ष में ट्रैवल करता है तो वह अपने चारों ओर स्पेस टाइम में कुछ तरंगे पैदा कर सकता है और इन तरंगों को गुरुत्वीय तरंगे यानी कि ग्रेविटेशनल वेव्स कहा जाता है और ये हमेशा बाहर की तरफ मूव करती हैं। लीगो एक्सपेरिमेंट ने सितंबर 2015 में पहली बार ग्रेविटेशनल वेव्स का पता लगाया था। यह दो ब्लैक होल के मर्जिंग के कारण स्पेस टाइम में भारी गड़बड़ी का परिणाम था। ग्रेविटेशनल वेव्स महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें ब्रह्मांड का अध्ययन करने का एक नया तरीका देती है। फिजिकल केमिस्ट्री में आइंस्टाइन ग्रेविटी और न्यूटन ग्रेविटी बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट्स माने जाते हैं जो मास के साथ पार्टिकल के बीच इंटरेक्शन को डिस्क्राइब करते हैं। आइंस्टाइन और न्यूटन ग्रेविटी के बीच महत्वपूर्ण अंतर, जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, वो यह है कि आइंस्टाइन ग्रेविटी डिस्क्राइब करती है कि ग्रेविटी ऑब्जेक्ट के मास के अनुपात में 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम में एक कर्वेचर है, जबकि न्यूटन ग्रेविटी को दो वस्तुओं के बीच एक्सप्रेस्ड फोर्स के रूप में डिस्क्राइब करता है।